subtend a right angle at. अच्छा, ये तुम थोड़ा सा रुक जाते तो तुमको ज्यादा आसान होता। सर तो छोड़ ठीक है, दीजिए, जब खुद से करें। देखो ये कंडीशन एक्चुअली होता है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट डायमीटर्स के लिए। ठीक है, सर इसको क्या है कि बहुत कोशिश की नहीं बना, हाँ ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स का कंडीशन होता है। तो छोड़ दीजिए सर। बता देते हैं अब, बहुत पढ़ाएंगे तो अभी थोड़ा देर में ही। देखो ये कोई भी दो पॉइंट लो, ठीक है, लेट अस से पी थीटा वन, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा वन कमा बी साइन थीटा वन, ये पॉइंट है। ठीक है, अब ओरिजिन के साथ इसको जोड़ो, तो ओपी का स्लोप कितना हुआ बताओ, स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू हाउ मच, b by a times of tan theta 1, correct? देखो ये ना होता है। Now let us take another point q theta 2, तो देखो OQ का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ OQ, now this will be again b by a times of tan theta 2, all right? Now slope of theta 1 into slope of this point q theta 2, so that is b square by a square times of tan theta 1 into tan theta 2। देखो ये आता है, हाँ ये ना। अब यहां तुम्हें दिया हुआ ये माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो ये -1 होने का मतलब क्या है, देखो ये 90 डिग्री है, हाँ ये ना, तो ये जो कॉर्ड है पी क्यू, दिस विल सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर ऑफ द इलिप्स। यस सर। देखो आसानी से आता है, दो लाइन का क्वेश्चन है। सर मतलब ऐसे करके तो मतलब बनाए ना, आपकी फोकस आपको पहले से पता था कि बनेगा, मतलब हम लोग हाँ, ऐसा एच के करके ले रहे थे ना, तो बहुत बड़ा बन जा रहा ये एक्चुअली आता है कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स से आता है। ठीक है, और कौन सा बोलो, which other question you are having doubt? सर ये 20 नंबर में है ना, बी भी दिया हुआ है, तो थोड़ी ना होगा बी, ये नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। रुको देख लेते हैं। देखो a ग्रेटर देन √3 तो पहले ही दिया हुआ है तुमको, ठीक है। मतलब देखो द लाइन x minus 2y plus k equal to 0 is सर बन गया है, common बन tan, गया है, बस a -2 नहीं ना होगा। पहले ही तो दिया हुआ है, देखो a ग्रेटर देन √3 ठीक है बच्चे, ठीक है सर, तब ठीक है। ब्रैकेट में देखो ना, यहीं पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है ना a ग्रेटर देन √3, तो तुम नेगेटिव कैसे लोगे, नहीं वो समझ में आया सॉल्यूशन में दिया था इसीलिए। ठीक है, तो जो पहले ही कंडीशन मेंशन कर दिया उसको फॉलो करोगे ना। अब कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ पे स्लोप फॉर्म लोगे, तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस के बाई 2 है, यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू हाफ एक्स और प्लस a बाई एम, a इज हाउ मच 1 हियर, ठीक है, बाई m यानी हाफ, तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 2, तो यहीं से आता है k बाई 2 इज 2, इसका मतलब k कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, हाँ सर हाँ। अगर ये इसका टेंजेंट है। और इसके ऊपर टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स यानी हाफ एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू 1/4 और प्लस बी स्क्वायर यानी 3। अब देखो ये क्वांटिटी तुम्हारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12 बाई 4 शुड बी इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर शुड बी 16 माइनस 12 यानी ए स्क्वायर बी 4, तो ए इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया √3 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं,
हाँ सर आया। अच्छा, और कौन सा बोलो? 21 से 25 में कोई डाउट है? नहीं नहीं। ये सब बना लियो? ये सर बना ली। अच्छा, फिर एक्सरसाइज 2 में देखो सर किसी का कोई डाउट? दूसरा नंबर में। The tangent at any point P on a standard ellipse with focus S and S dash meets the tangent at the vertices A and A dash in the points V and V dash respectively. ठीक है, तो AV और बाई इंटू लेंथ ऑफ A dash V dash। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले तुम डायग्राम ड्रॉ करो। ऐसा टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, डायग्राम ड्रॉ करना। देखो, ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स हमने लिया, having equation x square by a square plus y square by b square equal to 1। ओके, ये मान लो तुम्हारा वर्टेक्स a है और ये वर्टेक्स a डैश है, तो a का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बोलो? -a,0। करेक्ट, और a डैश का? पॉजिटिव a,0। अब देखो, एनी पॉइंट P ऑन द स्टैंडर्ड इलिप्स, तो कोई भी एक पॉइंट P तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो बोलो? a cos थीटा b sin थीटा लिख सकते हो? यस सर। ये बोर्ड के थोड़ा बाहर चला जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और ये देखो ये टेंजेंट यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे V पे मीट किया और ये V डैश पे मीट किया, ठीक है? दिस इज योर लाइन x इक्वल टू माइनस a, दिस इज योर लाइन x इक्वल टू a, ऑलराइट। अब बताओ, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल टू 1, ये होता है कि नहीं? हाँ। अब देखो, ये लेंथ अगर चाहिए, मतलब v डैश का y कोऑर्डिनेट ही ना ये लेंथ होगा, तो x इक्वल टू a पुट कर दो, तो देखो ये हो गया y बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, फाइन। तो y इज b इनटू 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, फिलहाल मैं ऐसे रखता हूं, यानी L ऑफ a डैश v डैश and length of a dash v dash is equal to b into 1 minus cos theta by sin theta। देखो क्या ये कह सकते हैं? अब सिमिलरली देखो, हम इसी इक्वेशन में x को माइनस a पुट करेंगे, क्यों? ये लाइन माइनस है, तो यहां माइनस cos थीटा होगा, तो राइट में जाके 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो L AV will be how much? b into 1 plus cos theta by sin theta। देखो ये होता है कि नहीं? So now tell me the length of AV into length of A dash V dash is equal to how much? देखो दोनों का प्रोडक्ट हो गया b स्क्वायर 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, और ये b स्क्वायर, यानी देखो तुम्हारा पहला ऑप्शन होल्ड किया। हाँ ये ना? अच्छा सर, पॉइंट लेके मतलब करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जब ऐसे बोला है तो तुम, अब देखो वी एस वी डैश का बात किया है, तो देखो एस एक फोकस यहां पे है माइनस ऑफ ए ई कमा 0, राइट, और एस डैश क्या होता है? ए ई कमा 0। अब बताओ, मैंने क्या सिखाया था प्रॉपर्टी कि ये वाला, सॉरी ये वाला हिस्सा नहीं, वो तो डायरेक्ट्रिक्स के साथ कट करेगा तब 90 डिग्री सबटेंड करेगा। अब देखो तुम्हारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स है, तो अब देखो वी एस वी डैश, यानी ये इस एंगल का बात किया है, देखो वी एस वी डैश, तो ये पॉइंट तुमको वी डैश मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप निकाल सकते हो? हाँ सर। सिमिलरली ये स्लोप निकाल सकते हो, तो कैन यू कैलकुलेट द एंगल फॉर्म?
बन जाएगा। यस बन जाएगा। चलो चलो अगला सवाल बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट में वो जो 4 है ना सर, 4 में सर मतलब बन गया पर पॉइंट लेके बना तो थोड़ा बड़ा है, तो शॉर्टकट अच्छा कुछ है ठीक क्या है। उसका? Q is a point on the auxiliary circle of an ellipse P. P is the corresponding point, ठीक है। N is the foot of perpendicular from S to the tangent of the auxiliary circle at Q. नहीं, ये शॉर्टकट मारने का एक ही तरीका है, पर्टिकुलर पॉइंट ले सकते हो। जैसे देखो ये अगर लेते हो, ठीक अच्छा है, हाँ सर, छोटा हो जाएगा। तो ये अगर पॉइंट लोगे तो ये 0 P आया। हाँ सर हाँ। देखो ये P हो गया मेरा 0, B और Q पॉइंट हो जाएगा 0, A, राइट। तो टेंजेंट यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अच्छा हाँ सर। क्यों, आसान होता है। हाँ सर हाँ। अब ये बोल रहा है कि N इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम S, ठीक है। S हो गया फोकस तुम्हारा, ठीक है, टू द टेंजेंट। तो S मान लो कोई भी पॉइंट है, तो यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किए तो ये पॉइंट N हो गया। देखो अब हर डिस्टेंस ओरली दिखेगा, हाँ सर तो ये थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हो। ओके। और कौन सा बोलो। एनीथिंग एल्स। सर और तो नहीं सर। सर एक चीज पूछना था कि सर ये जो क्या। जनरल जैसे होता है ना, जनरल कर्व हो गया और कभी कभी स्टैंडर्ड कर्व हो गया, तो स्टैंडर्ड हाँ कर्व तो सर वो क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा बन जाता है स्टैंडर्ड कर्व से, बट जनरल आ जाता है ना तो उसमें दिक्कत होता है कि कहाँ पर वही यूज करेंगे, कहाँ पर वो नहीं करना चाहिए, बदल देना चाहिए फॉर्म, ये सब में थोड़ा नहीं, दिक्कत। वो तो जजमेंट करोगे। ए अगर ग्रेटर देन बी है तो नेचुरली तुम स्टैंडर्ड वाला ही इक्वेशन फॉलो करोगे। नहीं सर, और सारा में भी और सारा पैराबोला हो कैसा। गया, पैराबोला सर्कल ये सब में कि जनरल मतलब सर्कल नहीं, पैराबोला ये सब में। तो वही पैराबोला में भी तो मैंने बोला था ना कि स्टैंडर्ड फॉलो हम करोगे आप भाई बोल साहब। रहे थे वर्टेक्स शिफ्ट करके सारा फॉर्मूला जो भी होता है हाँ उसी में। ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट करके वो भी कर सकते हो और तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। देखो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड इलिप्स S, S1 एंड T। yes sir अब देखो पोलर का कॉन्सेप्ट तो कल 2 पॉइंट सिखाया था, तीसरा पॉइंट आज सिखा रहा हूं, दैट इज पोलर। नाउ लेट अस से यू हैव अ पॉइंट P x1 y1 here, okay? Now through this point infinite chords can be drawn to this। ये मान लो एक कॉर्ड है AB, ठीक है। देखो ऐसे ही दूसरा कॉर्ड ये सपोज CD है। अब ये जो पॉइंट्स है यहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो देखो ये टेंजेंट सपोज Q पे इंटरसेक्ट किया, ये वाला पेयर ऑफ टेंजेंट सपोज R पे इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन QR को क्या कहेंगे बताओ। इसको पोलर कहा जाएगा। yes और sir ये जो पॉइंट P है इसको क्या कहेंगे, पोल। तो यहां पे बेसिक डेफिनेशन तुम ऐसे लिखो, रेडी। yes sir लिखो इफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, if a pair of tangents are drawn from any point on a given line, are drawn from any point on a given line to an ellipse, then their chords of contact are concurrent,
The given line is called polar. The given line is called polar, and the point of concurrency is called pole. सर, ये तो Pole. सर्कल में लिखवाए थे डेफिनेशन। ये सब में है बच्चे, नहीं, आप सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों में एक ही चीज है। सब पैराबोला में, लेकिन आप बोले थे कि हम लिखवा दिए तो क्यों लिखवाएंगे फिर से, इसीलिए बोले। हाँ तो अब लिखवा दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हाइपरबोला नहीं लिखवाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये पॉइंट अगर देखो अंदर है तो पोलर बाहर होगा, ठीक है। पॉइंट अगर बाहर है तो पोलर यहाँ आएगा, समझ में आया बात। अब ये पॉइंट अगर Px1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ QR दैट इज योर पोलर। नाउ दिस इज गिवन बाय t इक्वल टू 0। देखो यहां भी वही इक्वेशन होगा जो हमने सर्कल में डिराइव किया था, ठीक है। अब देखो दो चीज फिर से हम याद दिला देता है, क्योंकि फिर कहीं तुम पढ़ोगे तो फिर पूछोगे, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है इसलिए हम बोलता नहीं है। यहां भी कॉन्जुगेट पॉइंट्स ठीक उसी तरह से होता है सर्कल में जैसे था। देखो अगर पॉइंट P का पोलर ये है, ठीक है, और ये मान लो एक और पॉइंट सपोज L से पास कर रहा है और इसका पोलर P से पास किया, समझ में आया बात। तब हम P और L को कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहेंगे और दोनों पोलर्स है उसको कॉन्जुगेट लाइंस कहेंगे, ठीक है। मिटाएं इसको। सर ये एक बार फिर से बोल दीजिए ना, दो पॉइंट्स लो, एक P लिया एक L लिया। द पोलर ऑफ P passes through L and the polar of L passes through P. So then the points P and L are said to be conjugate points. Okay? समझ में आया बात? यस सर। अब यहां देखो, और यहां भी कंडीशन वैसा ही होता है। ये पॉइंट मान लो तुम्हारा x2 y2 है, तो देखो इसका पोलर का इक्वेशन क्या हुआ, x(x1) by a square plus y(y1) by b square equal to 1, ये होगा। यस सर। ये x2 y2 से पास किया तो x1 x2 by a square, y1 y2 by b square equal to 1। तो देखो x1 y1 and x2 y2 will be conjugate points with respect to the ellipse, this equal to 0 provided this condition is fulfilled। और अब देखो दो पोलर भी आया, हाँ है ना। अरे L का पोलर ये है, L पॉइंट अगर लेते हो, पॉइंट Yes, बाहर है sir. तो पोलर इधर है, और ये पॉइंट अगर लेते हो तो इसका पोलर इधर है। तो ये जो दोनों लाइंस आया, दोनों पोलर्स, दे आर सेड टू बी कॉन्जुगेट लाइंस विथ रेस्पेक्ट टू योर इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स। ऑलराइट, तो फंडा समझ में आया। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ खाली यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। मिटा इसको। हाँ सर, मिटा देंगे। Yes, sir. अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है, फोर्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड in terms of midpoint। अब इसका इक्वेशन क्या होता है अक्षत? T is equal to H1। Equal to S1. करेक्ट। तो अगर मान लो मैंने कोई भी इलिप्स के लिए तुम्हें मिड पॉइंट बता दिया कि ये मेरा मिड पॉइंट है Px1 y1, तो देखो थ्रू दिस इनफाइनाइट कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। ये मान लो एक कॉर्ड है AB, मैंने जस्ट ऐसे ही दिखाया। तो इक्वेशन ऑफ AB विल बी गिवन बाय हाउ मच? इट विल बी गिवन बाय T इक्वल टू S1, ठीक है। यस सर। मैं पहले इसको यूज करके एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद फिर आगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायमीटर पे जाएंगे। रेडी? इसमें भी डायमीटर वही ना हुआ, लोकस ऑफ ऑल मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कॉर्ड्स। हाँ बिल्कुल, डायमीटर का डेफिनेशन हर कोनिक सेक्शन के लिए एक ही है, हाँ सर। पहले ही बताया था।
रेडी? यस सर। लिखो, एक छोटा सा सवाल लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कॉर्ड्स। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स x square by 25 plus y square by 9 equal to 1, which touch the parabola y square equal to 8x. ठीक है? सर रिपीट कर दिए ना। Find the locus of midpoints of all chords of the ellipse x square by 25 plus y square by 9 equal to 1, which touch the parabola y square equal to 8x. देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है अगर सही तरीके से करो। मैं इसे डायग्राम का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है? ये देखो, ये तुम्हारा पैराबोला है। देखो ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अब देखो इसको टच करने वाले इनफाइनाइट लाइंस होंगे। देखो ये भी एक लाइन है, देखो ये भी एक लाइन है, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस इसको टच करेगा। देखो ये जो टच करने वाला जो लाइंस है, देखो ये कॉर्ड हुआ बाहर, ये जो इलिप्स है उसका। तो मुझे Yes, sir. इसका मिड पॉइंट्स का लोकस चाहिए, तो लेट अस से द मिड पॉइंट इज एच के, करेक्ट? क्यों? उसी का लोकस चाहिए, और जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको एच के मान लो। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या लिखोगे? बोलो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एच के टी इक्वल टू क्या लिखेंगे इक्वेशन? बोलो एच एक्स वन बाई वाई एच एक्स एच एच बाई प्लस वाई वाई के बाई 9 इज इक्वल -1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है? तो ये एच स्क्वायर बाई 25 प्लस के स्क्वायर बाई 9, क्या ये लिख सकते हो? यस सर। और पैराबोला के लिए भी नहीं, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इतना अच्छा। हड़बड़ी नहीं। देखो दिस इनटू एक्स और प्लस एच स्क्वायर बाई 25 प्लस के स्क्वायर बाई 9, देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब y is equal to minus of 9 by 25 into h by k times x plus h square by 25 plus k square by 9 into 9 by k। देखो ऐसा लिखेंगे। देखो यहां y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखोगे तो ये तुमको स्लोप ना दिया। अब इतना ही स्लोप का लाइन जो टच करेगा इस पैराबोला को, उसका इक्वेशन लिखो। तो उसका इक्वेशन क्या होगा बताओ? इफ द स्लोप इज दिस मच, टेल मी। y equal to mx y इक्वल टू माइनस ये mx हो गया, और a कितना है इस पैराबोला के लिए? 2 तो 2 डिवाइडेड बाय -9 बाय 25 टाइम्स ऑफ h बाय k। देखो ये लिखेंगे, हाँ या ना? यस अब यही लाइन ना, ये देखो ये कॉर्ड का इक्वेशन है और ये लाइन टेंजेंट का इक्वेशन है, हैविंग स्लोप सेम। वाई तो क्या ये दोनों लाइंस एकदम सेम होना चाहिए? हाँ सर, वाई इंटरसेप्ट को इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो y इंटरसेप्ट को इक्वेट किए तो h स्क्वायर बाई 25 प्लस के स्क्वायर बाई 9 इनटू 9 बाई k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 बाई 9 टाइम्स ऑफ k बाई h। ऐसा लिखोगे? लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 बाई 81 टाइम्स y स्क्वायर बाई x। देखो दिस इज द लोकस। यस समझ में आया बात? यस सर। लिखो। सर ये मेंस लेवल का वाला? नहीं, मेंस में तो इस पार्ट से क्वेश्चन ही नहीं आएगा बच्चे। ये जो पार्ट पढ़ा रहे हैं उससे तुम्हारा मेंस में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अच्छा। मेंस में ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक आता है, जो पहला क्लास में पढ़ाया था उसके बाद सेकंड क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिखाया था ना, तो उतना कम आता है? हाँ।
तो पहला 2 क्लास जो पढ़ा दिया था वो सफिशिएंट है मेन के लिए। हो गया? यस सर। चलो अब एक और Yes, सवाल sir. लिखो। एक और सवाल लिखो। देखो एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ है तो हम इसलिए आधा यूज कर लेंगे उसका, ठीक है? लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स, नहीं मिटाना ही पड़ेगा, ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल नॉर्मल कॉर्ड्स, of all normal chords of the ellipse, of all normal chords of the ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1। ठीक है? अब देखो नॉर्मल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। नॉर्मल कॉर्ड किसको कहते हैं बताओ? अ कॉर्ड व्हिच इज नॉर्मल एट वन सर एंड। एक पॉइंट में नॉर्मल। देखो एक एंड पे नॉर्मल है, वो नॉर्मल कॉर्ड कहलाएगा। ये इत्तेफाक है कि यहां से मैंने पास करवा दिया, ठीक है? हाँ सर। तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स पॉसिबल है, तो ऐसे किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट को एच के मान लो, ठीक है? तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? टी इक्वल टू एस वन लिखेंगे। हाँ वो तो लिखेंगे जनरल। तो देखो एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? अब बताओ वाई के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एच बाई ए स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ये लिखोगे? देखो कोई कंफ्यूजन? इसको भी स्लो फॉर्म में हम ले आ रहे हैं। तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच बाई के इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई के टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ऐसा लिखा जा सकता है। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको। अब ये बताओ इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल स्लो फॉर्म में क्या सिखाया था बोलो? a square minus b square into m बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो ये ना होता है बच्चे, हाँ है ना? तो m तुम्हारा इतना है। अब m का वैल्यू ये पुट करो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच बाई के इंटू एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम, यानी ये हो गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स एच बाई के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, यानी b टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4 एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर रूट ओवर। देखो यही ना लिखोगे? हाँ या ना? अब ये दोनों लाइंस अगर सेम है तो दोनों का कांस्टेंट इक्वेट करेंगे कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्यों इक्वेट किया? यही लाइन जो कॉर्ड है यही ना नॉर्मल बन हाँ रहा सर, है। समझ रहे हैं। हाँ सर। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर के नीचे से कट जाएगा और ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 6 के स्क्वायर प्लस b to the power 6 h square root over। देखो can I write like this? हाँ या ना? यस सर। अब स्क्वायर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन पहले ये बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो देखो यहां से क्या आया? a to the power 6 y square प्लस b to the power 6 x square डिवाइडेड बाय hk का स्क्वायर यानी x square y square इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब इसको डिवाइड कर लो इंडिविजुअली, तो देखो ये कितना है, a to the power 6 by x square, b to the power 6 by y square। अब ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर लो, तो x square by a square plus y square by b square का होल स्क्वायर, that is a square minus b square whole square। So this is the locus of midpoint of all normal chords of this ellipse। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। लिख लो। अब देखो यहां मैं ए बी लिख के कर रहा हूं, और क्वेश्चन एक्चुअली जब पूछता है तो उसी में नंबर डाल देता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। लिख लिए सर। हो गया? हो गया तो अब फिर से वापस डेफिनेशन ऑफ डायमीटर पे लिख ही लो, ठीक है, ताकि याद रहे तुम लोग को। लिखो द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स of a system of parallel chords is called diameter of an ellipse, is called diameter of an ellipse। ठीक है, अब यहां देखो मैंने एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लिया, देखो ऐसे, तो अगर ये सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स है तो सबका स्लोप सेम होगा, खाली कांस्टेंट में ना चेंज होगा। तो इस सिस्टम का इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. अब किसी भी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट मैंने एच के लिया, क्यों? इसी का ना लोकस चाहिए, ओके। तो देखो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हाउ मच, m। नाउ इफ द मिड पॉइंट इज hk, व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन, टेल मी। t इक्वल टू s1 से इक्वेशन लिखोगे, तो xh बाय a स्क्वायर प्लस yk बाय b स्क्वायर इज h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर। देखो क्या ऐसा लिखेंगे? हाँ सर। तो आप बताओ yk बाय b स्क्वायर कितना हुआ, माइनस ऑफ xh बाय a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ h बाय k टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, this into x, और प्लस b स्क्वायर बाय k टाइम्स ऑफ h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? Minus h by k b square by ये k पूरा, square. और मैंने ये जो लिखा है इसके हिसाब से इसका स्लोप क्या है, m। Yes, sir. तो ये पूरा क्वांटिटी m होना चाहिए। Yes, sir. तो क्या हम ये लिखेंगे माइनस ऑफ h बाई k टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू m, और आई कैन राइट k इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m इनटू h, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब बताओ लोकस ऑफ एच के क्या हुआ, तो लोकस ऑफ एच के हुआ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m इनटू x। यस सर। और ये हमको देता है क्या, सी दिस इज डायमीटर, ओके, ऑफ इलिप्स corresponding to
system of chords having slope m, right? तो जैसे जैसे स्लोप तुम्हारा बदलेगा सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स का, डायमीटर का इक्वेशन बदल जाएगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो अब मान लो मैंने ये कहा कि what will be the equation of the diameter corresponding to a system of chords having slope half, तो कुछ नहीं, m को यहाँ हाफ पुट कर दो, तो उसके करस्पॉन्डिंग डायमीटर हो गया -2b² by a²x। अब देखो क्या ये डायमीटर ओरिजिन से पास कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो ओरिजिन क्या है? यहाँ सेंटर ऑफ द इलिप्स है। Yes, sir. That means all diameters of an ellipse will also pass through center of the ellipse. Correct? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो लिखो पहले इसको यहां तक। लिखिए सर। लिख लिया? मैं लेफ्ट साइड मिटा दूं? Yes, sir. हाँ अब देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको भी लिख लेना, ठीक है? मैं पैरेलली डायग्राम ड्रॉ करता हूं, या चलो पहले तुम्हें लिखवा देते हैं। लिखो इफ y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। देखो ये तो समझ में आया ना कि देखो y इक्वल टू mx का फॉर्म का ही डायमीटर होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस इलिप्स। इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो अब लिखो इफ y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x are two diameters of the ellipse, standard ellipse लिखना, x² by a² plus y² by b² equal to 1, of the ellipse x² by a² plus y² by b² equal to 1, such that one of them bisects the system of chords parallel to the other one. Bisects the system of chords parallel to the other one. Then the diameters are said to be conjugate of each other. Then the diameters are said to be conjugate of each other. ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर टू डायमीटर्स टू बी कॉन्जुगेट? देखो अगर मैंने y इक्वल टू m1x ये डायमीटर लिया, देखो इसके पैरेलल ये सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स है, तो ये y इक्वल टू m1x प्लस ci ये सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स का इक्वेशन हुआ। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अब बताओ इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग डायमीटर का इक्वेशन क्या होगा? इसका डायमीटर क्या होगा बोलो? Y is अब ये equal बेसिक है, to minus b² by a² m1x. m1x, करेक्ट। ये इसका डायमीटर हो गया इस सिस्टम का। अब जरा ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू m2x ये मेरा डायमीटर आया, ठीक है? ये गिवन डायमीटर है, यानी ये लाइन और ये लाइन सेम है। देखो दिस लाइन इज सेम एज y इक्वल टू m2x। क्यों? तो ये वाला m2 होना चाहिए, तो माइनस ऑफ b² by a² m1 इज इक्वल टू m2। यानी दो डायमीटर्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट कब होता है? जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। हाँ सर। देखो ये समझ में आया?
तो y equal to m1x and y equal to m2x, they will be conjugate diameters provided the product of the slopes is minus of b square by a square. हाँ, क्या हुआ यश गुप्ता बोला? सर ये वाला नहीं समझे सर, y इक्वल टू m2x से इक्वल क्यों ना? देखो y equal to m1x लाइन पहले ही दे दिया, बोल दिया कि एक डायमीटर है, y equal to m2x एक डायमीटर है। तो दोनों कॉन्जुगेट तब कहलाएगा जब y equal to m1x के पैरेलल, देखो सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स है, उसका मिड पॉइंट्स को बाइसेक्ट को जोड़ने से लाइन y equal to m2x आता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो मैंने इस सिस्टम का डायमीटर लिखा, ये होगा डायमीटर, क्या है? मिड पॉइंट्स का लोकस ही ना है, और वो क्या है? y equal to m2x। तो ये लाइन और y equal to m2x सेम होना चाहिए। तो m2 is how much? This much, यानी m1 m2 is minus of b square by a square। अब ये कॉन्जुगेट होने का क्राइटेरिया तो ये हुआ। तो अब कभी भी अगर देखोगे कि दो लाइन, अब देखो यहां दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। अब देखो कॉन्जुगेट डायमीटर्स नो डाउट 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। सपोज PQ एक डायमीटर है और ये PQ का इक्वेशन है y equal to m1x, ठीक है। और सिमिलरली ये सपोज करो RS, ये वाला और एक डायमीटर है, और ये लाइन हो गया तुम्हारा y equal to m2x। तो अगर ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स है तो m1 m2 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा? यस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला पॉइंट को तुम थीटा मान लो, इसका एक्सेंट्रिक एंगल फाई मान लो, या θ1 θ2 भी मान सकते हो। ये देखो इसमें कोई हानि नहीं है। मान लो θ1 है, ये θ2 है, सिमिलरली ये θ3 है, ये θ4 है, मान लो, ठीक है, एक्सेंट्रिक एंगल्स। तो अब बताओ θ1 पॉइंट का मतलब क्या होता है? अरे a cos θ1 b sin θ1, क्यों? तो बताओ m1 यानी इसका स्लोप क्या हुआ? देखो ये पॉइंट, ये θ1 का मतलब a cos θ1 कमा b sin θ1, यह नहीं, b sin थीटा इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अरे उतना पंगा क्या कर रहा है? b by a टाइम्स sin θ1 लिखे। हाँ ये ओरिजिन ना है। हाँ। व्हाट इज m2? देखो ये आता है। यस सर। अगर ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स है तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो देखो m1 into m2 is how much? Minus of b square by a square, correct? And this is equal to b square by a square times tan θ1 tan θ2। तो देखो tan θ1 into tan θ2 is how much? -1। हाँ है ना। तो tan θ2 is minus of cot θ1 कह सकते हैं। क्या इसे हम tan of pi by 2 plus θ2 θ1 कह सकते हैं? सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन। तो θ2 is pi by 2 plus θ1 ऐसा कहोगे? तो θ2 माइनस θ1 कितना हुआ बच्चे? पाई बाई 2। तो अगर दो पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर है तो उनके बीच का एक्सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2। यस। तो अगर मान लो मैंने ऐसे तुम्हें बोला कि इफ p पाई बाई 3 इज वन एंड पॉइंट ऑफ अ कॉन्जुगेट डायमीटर, अब बाकी 3 एंड पॉइंट मैंने निकालने बोला, तो क्या करना है? सबके साथ 90 90 ऐड करते जाओ, मिल जाएगा। ये समझ में आया? बताओ। और दो मिलेगा ना? हाँ हाँ, एक इसके साथ इसको है। देखो हाँ। एक निकल गया, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पाई बाई 2 है। हाँ सर। तो अब इसके बीच में भी पाई बाई 2 होगा। हाँ सर वही बोल रहे। तो अब पाई बाई 2 सब में ऐड करते जाओ कंसेक्यूटिवली। दोबारा ना आ जाएगा वो फिर? कैसे दोबारा आ जाएगा?
तो वो कह रहा है कि अजीब। वही लाइन दोबारा आ जाएगा। हाँ तो आएगा तो क्या दिक्कत है, ये तो एंड पॉइंट्स तो हुआ ना, चारों एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट्स अलग अलग आएगा। अच्छा हाँ सर। सर ये लग रहा है वो रोटेशन वाला है ना कॉम्प्लेक्स। देखो जहां जो बता रहा हूं तुम उसको मिक्स मत करो जब तक हम ना कहें, ठीक है, नहीं तो फिर सर लिख रहे हैं सर फंसोगे, थोड़ा। नहीं तो फिर फंसोगे क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया। हो गया। Yes, अब sir. एक लाइन और ऐड करो, एक लाइन ऐड करो। If PQ and RS are two conjugate diameters, if PQ and RS are two conjugate diameters of the ellipse, standard ये लिखोगे x square by a square plus y square by b square equal to 1, such that their lengths are equal, such that their lengths are equal, then the diameters are said to be equiconjugate diameters. First that's a perfect position. Their lengths are equal, ठीक है। तो देखो दोनों का लेंथ इक्वल कब होगा, अरे सीधा बात है, ओपी और ओआर अगर तुम्हारा इक्वल हुआ तो लेंथ इक्वल नहीं होगा। हाँ सर होगा। अब देखो कॉन्जुगेट बनने के लिए थीटा 2 इज हाउ मच, थीटा 2 इज पाई बाय 2। तो बताओ अगर तुम्हारा पॉइंट P अगर ये है a cos थीटा 1 और b sin थीटा 1, तो बताओ Q पॉइंट क्या लिखोगे, a cos थीटा 2 1 pi by 2 ये theta देखो 1. हाँ. सर वो मिड पॉइंट हो जाएगा सर। ओ सर ये तो हमेशा मिड पॉइंट होगा, सिमेट्रिकल फिगर है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है। नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तुम ये सब ऑब्वियस बात मार्क नहीं कर पाता है आयुष। देखो ये लिखेंगे, यानी Q पॉइंट क्या है बताओ, माइनस a sin थीटा 1 और ये b cos थीटा 1, देखो ये है। Yes, sir. अब बताओ इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होता है, देखो OP इज इक्वल टू OQ ना होना चाहिए, यानी OP स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाउ मच, OQ स्क्वायर। और नहीं तो तुमको डायरेक्ट लेंथ चाहिए तो एक काम करो पाई ऐड कर लो इसमें। तो देखो ये वाला एंड पॉइंट क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो, माइनस a cos थीटा 1 माइनस ऑफ b sin थीटा 1। देखो क्या अभी भी तुमको कोई कंफ्यूजन है कि ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो देखो लेंथ उसका कितना होता है, एक्चुअली हम कंडीशन निकाल रहे हैं कि कब तुम्हारा ये इक्वी कॉन्जुगेट होगा, तो उससे थीटा निकलेगा। देखो ओपी स्क्वायर कितना हुआ बताओ, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1
plus b square sin square theta 1, and this should be equal to how much? A square sin square theta 1 or plus b square cos square theta 1. देखो, for what value of theta they will be equiconjugate. I am trying to find that. Okay. अब इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, जैसा तुम्हारा मर्जी। किसको लाना है बोलो? ए को एक तरफ, बी को एक तरफ। देखो ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर तुम इधर लाते हो तो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये cos 2 थीटा 1 होता है, हाँ सर, माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा 1 इज 0। करेक्ट। अब बताओ ये अगर इक्वल हो गया तो इलिप्स रहेगा नहीं, ये सर्कल बन जाएगा, स्पेशल केस। तो ये वाला ना 0 होना चाहिए। तो cos ऑफ 2 थीटा 1 इज 0। तो यहां पे बताओ 2 cos स्क्वायर, इनफैक्ट हम ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ, और ये हाफ होने का मतलब sin स्क्वायर थीटा 1 भी हाफ है कि नहीं? तो अब एक बात मार्क करो, देखो थीटा 1 कितना हो सकता है? थीटा 1 कैन बी 45 डिग्री, or it can be 3 pi by 4, or it can be pi plus pi by 4, यानी कितना हुआ? 5 pi by 4 और 7 pi by 4। तो चार केस में ये इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर बन सकता है, pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4 and 7 pi by 4। देखो तभी ना इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर बनेगा। यस सर, समझ गया। अंडर दैट कंडीशन व्हाट इज द लेंथ? देखो ये ओपी स्क्वायर है, तो दोनों हाफ अगर पुट करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो गया, हाँ या ना? और 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो रूट ओवर ऑफ, इनफैक्ट 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी द लेंथ ऑफ अ इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर, हाँ या ना? तो क्या हम इसे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर ये कहेंगे कि नहीं? सर वो वाला क्यों नहीं लिए थे एक बार? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया तो इक्वेशन तुम्हारा सर्कल का बन जाएगा। वही बोलना है, सर्कल हो गया। अभी तो बताया, वो सर्कल क्या है? इलिप्स का एक स्पेशल केस है ना सिर्फ, जिसमें माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस इक्वल है। हाँ, और उस केस में तो सारा डायमीटर्स का लेंथ बराबर है, ठीक है? तो वो तो एक अलग ही कैटेगरी हो गया। समझ में आया कि नहीं? सर्कल पे एक अलग कॉनिक की तरह क्यों करते हैं फिर, जब एक तरह का इलिप्स ही है तो? इसलिए क्योंकि देखो सर्कल में बहुत सारा चीज होल्ड करता है जो बाकी कॉनिक्स में नहीं करता है। अच्छा, ठीक है। ठीक। देखो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में बहुत सिमिलरिटी है, इलिप्स और हाइपरबोला में तो खास तौर से बहुत है। और ये होगा लेंथ ऑफ अ इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है? देखो, did you all understand this?